अविनाशी काशी को आपने जो एक नई पहचान दी है, आज आपका अपनी इस काशी में मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जब भी काशी में आते हैं या तो कुछ न कुछ देश के अंदर नया कुछ दे करके आते हैं, और इस बार आपका विजिट अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। चंद्रयान की सफलतम और अभूतपूर्व सफलता के बाद दुनिया के G20 समूह, यानी जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वैश्विक मंच पर जिस सफलता से भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के नेताओं ने देखा है, वह नए भारत का दर्शन 140 करोड़ लोगों को कराता है। अब सूर्य भी हम सब के लिए बहुत आसान और उनके रहस्यों को जानने का एक माध्यम बनेगा। आदित्य-1 का L1 का सफल प्रक्षेपण और संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। सचमुच पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नई ताकत के रूप में भरते हुए भारत को दुनिया ने देखा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में यह सब कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर भारतवासी देख रहा है, आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई, उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं। पूरा देश सीखता है, एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है। अभिनव योजनाओं को बनाना और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, यह एक अद्भुत कला और अद्भुत नेतृत्व क्षमता आपकी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और आज इस चौथे कार्यक्रम में, यानी आपने देखा होगा 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने लैंडिंग की, उसके बाद दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद फिर दिल्ली से काशी में आए। काशी में आने के बाद पहले कजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला उत्तर प्रदेश में पहले स्टेडियम है। काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर अभिनंदन का एक कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित था। उस कार्यक्रम में आपने भागीदारी की। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए राष्ट्र निर्माता बनने का जिन्हें गौरव मिलना चाहिए था आजादी के बाद, उन श्रमिकों के बच्चों को आपकी प्रेरणा से अटल आवासीय विद्यालय की जो सौगात आपने उपलब्ध करवाई है, उन बच्चों के साथ संवाद, और अब उन विद्यालयों के लोकार्पण के साथ ही
सांस्कृतिक कर्मियों का सम्मान। एक सांसद के रूप में भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना है। कभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, कभी संस्कृति कर्मियों के लिए सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। और इस अभिनव पहल के साथ काशी में संगीत की अलग अलग विधाओं ने जन्म लिया, लेकिन एक साथ किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन सांस्कृतिक कर्मियों को पुचकारा हो, उनके साथ संवाद बनाया हो, उनको एक मंच दिया हो, यह अद्भुत भी पहली बार देखने को मिला है। लगभग 40,000 से अधिक कलाकारों ने इन सभी कार्यक्रमों में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर इन पूरे कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भाग लिया, जिसमें गायन भी था, वादन भी था, नृत्य भी था और नाट्य श्रृंखलाएं भी थी। अद्भुत कार्यक्रम था। लोक गाथाओं के साथ जोड़ने, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। कलाकारों को एक नया मंच आपने प्रदान किया है। इन सभी कलाकारों की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने परंपरा और संस्कृति को क्षुण्ण कैसे बनाए रखना है, यह उस पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं इस अवसर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय जो प्रदेश के अंदर पहला सत्र उनका प्रारंभ हो चुका है, उनमें से 16 तो बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अगले 2 महीने के अंदर और पूरे तैयार हो जाएंगे। तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों में पहला सत्र प्रारंभ हुआ है। मुझे याद है जब बीओसी बोर्ड के रूप में आपने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, और तब आपसे जब मैं मिलने के लिए गया था तो आपने कहा श्रमिकों के लिए क्या कार्य हो रहा है। और उस समय बीओसी बोर्ड के से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए इस प्रकार की एक परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने आदेश दिया था। वह मूर्त रूप लिया है और हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि श्रमिकों के बच्चे, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, अपने अभिभावकों को जिन्होंने खोया था, ऐसे बच्चों को पहले सत्र में ऐसे 1400 बच्चों को प्रवेश इन अटल आवासीय विद्यालयों में दिया गया है, जो सभी 18 विद्यालयों में पहले सत्र में लेंगे। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स पर जो आपका ध्यान है, स्पोर्ट्स पर भी, स्किल डेवलपमेंट पर भी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वहां के करिकुलम को आगे बढ़ाने के लिए भी इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। शिक्षकों का और सभी प्रकार का जो भी फैकल्टी वहां पर, उनका प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम लखनऊ में पहले ही संपन्न हो चुका है। और यह सत्र आपके उद्घाटन के साथ ही ये सभी विद्यालय कल से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके अपने नए सत्र के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। और यह एक अभिनव सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के माध्यम बनेंगे। आज आपने अपने बहुमूल्य समय से इन सभी कार्यक्रमों में आकर के, उत्तर प्रदेश में काशी में आकर के, अविनाशी काशी में आकर के आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सभी पढ़ें, आगे बढ़ें, श्रद्धेय अटल जी के स्वप्न को साकार कर रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से उसके बारे में जानकारी दी, अब समय है लोकार्पण का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें।
16 अटल आवासीय विद्यालय 1115 करोड़ की लागत से बने आज भेंट कर दिए गए, जिससे वंचित श्रमिकों के बच्चे और निराश्रित बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। निःशुल्क आर्थिक विपन्नता किसी रूप में उनके मार्ग में बाधा न बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अटल आवासीय विद्यालय कैसे होंगे और किस तरह से कार्य करेंगे, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। इसी मंत्र के अनुरूप परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। एक शहर से दूसरे शहर का रुख करने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, उनका स्कूल जाना न छूटे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए तैयार हैं अटल आवासीय विद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कर्मयोगी सरकार ने स्वयं उठाई है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में 1,000 विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। विद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर होंगे। स्मार्ट क्लास, शारीरिक और तकनीकी शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। बच्चों को अत्याधुनिक हॉस्टल एवं पोषण युक्त भोजन की सुविधा मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से आच्छादित बच्चे भी शिक्षित होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। अटल आवासीय विद्यालयों में एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता पर शामिल किया गया है, तो वहीं व्यावसायिक, पर्यावरण, कौशल विकास, प्रायोगिक और सामाजिक शिक्षा को भी वरीयता दी गई है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन विद्यालयों का बेहतर संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत गठित अटल आवासीय विद्यालय समिति करेगी, जिसके लिए 2250 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। मेरा नाम अनिकेत गंगवार है। मेरे पिताजी मजदूर हैं। मैंने मेरे परिवार में कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतने बड़े स्कूल में आने को मिलेगा, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। उज्जवल भविष्य का आधार, डबल इंजन की सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, और हमेशा खेल प्रतिभाओं और खेलों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया है। जैसे उनकी प्रेरणा से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन आज संपन्न हो रहा है, उनकी उसी प्रेरणा से आगामी 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र के नगर एवं 3 विकास खंडों के लोग भाग लेंगे।
5 आयु वर्ग श्रेणी में ये प्रतियोगिताएं होंगी और 27 प्रकार के खेल होंगे। आज उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पोर्टल, QR कोड और वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पोर्टल, QR कोड और वेबसाइट का शुभारंभ बटन दबाकर करने की कृपा करें। 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। हमें पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह से आपने सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया, उतने ही उत्साह से आप सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को भी भव्य बनाएंगे। और अब बारी है काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाले विजेताओं को पुरस्कृत करने की। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव ने उन प्रतिभाओं को भी एक मंच दिया जो वर्षों से भूल चुके थे, क्योंकि 10 से लेकर 40 वर्ष तक के अधिक के कलाकारों ने इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संगीत की तीनों विधाओं में गायन, वादन, नृत्य और नाट्य अभिनय के माध्यम से। सबसे पहले एकल समूह के विजेता, एकल वर्ग के विजेता सामने आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें प्रमाण पत्र और मेडल देकर पुरस्कृत करें। एकल श्रेणी में सबसे पहले श्री कृष्णा मिश्रा, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में सितार वादन के माध्यम से आपने प्रथम पुरस्कार पाया। बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संगीत की रही है। तालियों का आशीर्वाद। अगली विजेता सुश्री महामाया पांडे, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में ध्रुपद गायन किया आपने गायन विधा में और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आप वास्तव में इस सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को बहुत ही सम्मान देती हैं और इसे एक अभिनव प्रयास मानती हैं। तीसरी विजेता सुश्री पूजा भट्टाचार्य, 19 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की श्रेणी में आपने शास्त्रीय गायन में ध्रुपद का प्रदर्शन किया और पुरस्कृत हो रही हैं। विधिवत शिक्षा ली है आपने शास्त्रीय गायन की और आज पुरस्कार द्वारा और आगे जाने की ललक के साथ सम्मानित किया जा रहा है। अगली विजेता सुश्री तनु यादव, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में वादन विधा का आपने प्रदर्शन किया और स्वर वादन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। बनारस घराने के स्वर वादन से आप जुड़ी हैं, विरासत में मिला है आपको ये प्रतिभा। अगले विजेता श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी, 40 से अधिक आयु वर्ग के श्रेणी में आप मूलतः किसान हैं और वादन विधा में ढोलक वादन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अन्नदाता भी हैं और संगीत से जुड़े भी। अगली विजेता सुश्री निवेदिता पांडे, 19 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में नृत्य विधा में भरतनाट्यम प्रस्तुत करके पुरस्कार लिया। 8 वर्ष से भरतनाट्यम आप सीख रही हैं और इसके बाद समूह वर्ग के पुरस्कार दिए जाएंगे ट्रॉफी के माध्यम से। सबसे पहले समूह वर्ग में श्रुति विश्वकर्मा एवं वैष्णवी सिंह, 10 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग में गायन विधा में उपशास्त्रीय गायन किया। इस समूह ने प्रथम पुरस्कार की ट्रॉफी। पूरा समूह आ रहा है। और उसके बाद ब्रजभान मरावी समूह, 40 से अधिक वर्ष की आयु वर्ग में नृत्य विधा में जनजातीय नृत्य, कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया और इसमें पुरस्कृत हो रहे हैं। और उसके बाद शांभवी टंडन समूह, नुक्कड़ नाटक, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में।
सभी समूह हैं, और इसके बाद जीवन ज्योति स्कूल समूह 10 से 18 वर्ष की आयु का नृत्य विधा में प्रदर्शन किया, भरतनाट्यम के द्वारा पुरस्कृत। जोरदार तालियां होनी चाहिए। संजीव शांभवी टंडन समूह के लोग पुरस्कृत हो रहे हैं। और अब जीवन ज्योति से समूह के लोग भरतनाट्यम के माध्यम से 10 से 18 वर्ष की आयु। वास्तव में इस महोत्सव ने बनारस की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन निश्चित रूप से इन्हें आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत की सामूहिक चेतना को जगाकर उसे नए संकल्पों, सपनों और समाधानों के साथ राष्ट्र हित से जोड़ने की प्रेरणा दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विश्व मित्र के रूप में भारत की नई पहचान गढ़ने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, आपकी तालियों के प्रणाम के साथ। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के सभी प्रतिभागी साथियों और रुद्राक्ष सेंटर में उपस्थित मेरे प्यारे काशीवासियों, बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नीत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत। G20 के लिए जो जो मेहमान काशी आया वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है। मैं मानता हूं कि G20 की अद्भुत सफलता
महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। साथियों, बाबा की कृपा से काशी अब विकास के ऐसे आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। आपको भी लगता है ना? आप बोलेंगे तो पता चलेगा। मैं जो कह रहा हूं आपको सच लग रहा है? आप बदलाव देख रहे हैं? काशी चमक रही है? दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आज ही मैंने बनारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और अभी अभी मुझे यूपी के 16 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए काशी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे श्रमिक परिवारों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 2014 में जब मैं यहां आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। दिल्ली में व्यस्तता के बीच भी मैं काशी सांस्कृतिक महोत्सव के जो आपका कार्यक्रम चला और मैंने तो देखा, बहुत व्यापक रूप से लोगों ने हिस्सा लिया। तो मैं कभी रात को देर से पहुंचता था तो भी 2, 5, 10 मिनट निकाल के वीडियो देख लेता था क्या चल रहा है। और मैंने देखा, बड़ी प्रभावित करने वाली आपकी प्रस्तुतियां थी। अद्भुत संगीत, अद्भुत प्रस्तुति। मुझे गर्व है कि सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए मुझे इस क्षेत्र की, इस धरती की इतनी सारी प्रतिभाओं से सीधा जुड़ने का अवसर मिल गया। और अभी तो इस आयोजन का ये पहला साल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें करीब 40,000 लोगों ने, कलाकारों ने हिस्सा लिया और लाखों दर्शक प्रत्यक्ष रूप में इसका आनंद लेने के लिए आए। मुझे विश्वास है बनारस के लोगों के प्रयास से आने वाले वर्षों में यह सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है। इसका सामर्थ्य इतना बढ़ने वाला है, हर कोई लिखेगा कि मैंने हिस्सा लिया था, मैंने उस स्पर्धा में इनाम पाया था। और दुनिया भी पूछेगी, अच्छा उसमें आप नंबर लाए थे? तो आ जाइए, आपके इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ये होने वाला है। ये देश दुनिया के पर्यटकों के लिए, ये हमारा काशी आकर्षण का एक नया केंद्र भी बनेगा, ये मान के चलिए। मेरे परिवारजनों, काशी और संस्कृति
एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। और काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और काशी की तो गली गली में गीत गूंजते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये नटराज की अपनी नगरी है। और सारी नृत्य कलाएं नटराज के तांडव से ही प्रकट हुई है। सारे स्वर महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। सारी विधाओं ने बाबा के विचारों से जन्म लिया है। इन्हीं कलाओं और विधाओं को भरत मुनि जैसे आदि आचार्यों ने व्यवस्थित और विकसित किया। और काशी मतलब 7 वार 9 त्योहार, ये 7 वार और 9 त्योहार वाली मेरी काशी में कोई भी उत्सव गीत संगीत के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे घर की बैठकी हो या बजड़े पर बुढ़वा मंगल, भरत मिलाप हो या नाग नथैया, संकट मोचन का संगीत समारोह हो या देव दीपावली पर यहां सब कुछ सुरों में समाया हुआ है। साथियों, काशी में शास्त्रीय संगीत की जितनी गौरवशाली परंपरा है, उतने ही अद्भुत यहां के लोकगीत भी है। यहां तबला भी है, यहां शहनाई और सितार भी है, यहां सारंगी के सुर भी है, और यहां वीणा का वादन भी है। सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से हमने इसी तरह जनजातीय समाज के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हमने शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं, क्लासेस स्मार्ट हो रही हैं,